लिखो एक विज्ञान का क्वेश्चन। नमस्कार आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हमारा चैनल फिर से एक सप्ताह पूरे होने के बाद पुनः अगले सप्ते में प्रवेश कर रहा है, जिसकी कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहती हैं मोटिवेशन के नाम से। और आज हमारा जो मोटिवेशन है उसमें कक्षा 12 के छात्र सुनील कुमावत आपको कुछ मोटिवेशन वक्तव्य सुनाएंगे। इनके लिए आप जो है मोटिवेशन वीडियो ध्यान से सुने और अपने जीवन में भी उनको अमल करें। Good morning all of you. Hi guys, my name is Sunil Kumawat. I read in class 12 in Sri Shambhal School, Nava City, Nagaur. Respected principals, sir, teachers and my brothers and sisters, I want to speak in a motivational speech. Before all of you, please forgive me for any mistake. Today's speech is दोस्तों, जीतने वाले अलग कार्य नहीं करते हैं। जीतने वाले अलग कार्य नहीं करते हैं, वह किसी भी काम को करने के लिए अपने अलग तरीके आजमाते हैं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जी, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है जनाब, ज़िंदगी इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाइए, क्योंकि काल में इतनी शक्ति होती है कि वह एक छोटे से कोयले के टुकड़े को भी हीरे में तब्दील कर देता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक आज ऐसे जानवर के बारे में जिसकी एबिलिटीज़ हमारे मनुष्य जीवन में बहुत काम आती है, और वह जानवर अपने एटीट्यूड के कारण जंगल में राज करने के कायम होता है। उस जानवर का नाम है लायन। लायन द किंग ऑफ द एनिमल किंगडम, जानवरों के साम्राज्य का राजा। वह जानवरों के साम्राज्य का राजा लायन ही क्या होता है। ना तो वह चीते से तेज़ दौड़ सकता है, ना वह बंदरों की तरह पेड़ों पे गुलातियाँ मार सकता है, ना वह जिराफ के जितना बड़ा होता है, ना वह हाथी जितना विशाल होता है, ना वह चूहे जितना छोटा होता है, ना वह सबसे बुद्धिमान होता है, और ना ही वह सबके जितना सुंदर होता है। लेकिन फिर भी वह उन सब पर राज करता है। क्यों? शेर ही क्यों राज करता है, हाथी क्यों नहीं करता? हाथी भी तो इतना विशाल होता है, वह भी तो अपने दम पर जंगल में राज कर सकता है। शेर ही क्यों करता है? क्योंकि शेर रिस्क लेने में माहिर होता है। शेर अपने रिस्क लेने के तरीके से जंगल में मशहूर होता है। शेर अपने एटीट्यूड पर जंगल में राजा बनने के कायम होता है। अगर एक हाथी और एक शेर दोनों आमने सामने आ जाते हैं, तब हाथी के मन में और शेर के मन में, दोनों के मन में अलग अलग मेंटलिटी पैदा होती है। हाथी के मन में तो यह मेंटलिटी पैदा होती है कि आज ये मुझे मारेगा, आज ये मुझे भागने का भी टाइम नहीं देगा। और शेर के मन में यह मेंटलिटी पैदा होती है कि आज मैं इसे खाऊंगा, आज मेरी दावत मिल गई, मैं इसे भगा के मारूंगा। इसलिए शेर जंगल का राजा माना जाता है। वाई द मेंटलिटी ऑफ ए लायन। दोस्तों, मैं आज आपको शेर की 5 ऐसी विशेषताओं के बारे में बताने वाला हूँ, जिन विशेषताओं को अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हम भी अपने जीवन पर विजय हासिल कर सकेंगे। शेर की पहली एबिलिटी यह होती है कि शेर निडर व बहादुर होता है। शेर कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता है। अगर शेर के सामने कोई बड़ा विशाल हाथी या उसे 100 गीदड़ों ने भी क्यों न घेर लिया हो, लेकिन अगर उसे 100 गीदड़ों ने भी घेर लिया होता है, तब भी वह उसके पास बस 3 रास्ते होते हैं। या तो वह इन गीदड़ों को भागने पर मजबूर कर देगा, या दूसरा कि वह उन गीदड़ों को मारकर वही फाड़ डालेगा, कि तीसरा कि वह इन गीदड़ों से लड़ते लड़ते खुद मर जाएगा, लेकिन उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा। वह लड़ते लड़ते मर जाएगा लेकिन कभी पीछे नहीं हटेगा। और हमें भी अपनी असफलताओं और नाकामयाबियों को पहचान कर उन पर काम करके उन पर विजय हासिल करनी होगी, क्योंकि जो विजय होगा वह निडर होगा, और जो निडर होगा वह हर मुसीबतों का सामना करने के लिए तत्पर तैयार रहेगा। दोस्तों, शेर की दूसरी एबिलिटी यह होती है कि वह रिस्क लेता है। शेर को जब भूख लगती है तब वह शिकार की तलाश में निकलता है। चाहे छोटा शिकार करने के लिए तो उसे कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता, और जब
बात उसकी भूख की होती है, उसे बड़ी भूख लगती है, तब वह बड़ा रिस्क लेने में भी पीछे नहीं हटता और वह बड़ा रिस्क लेता है। उसके सामने कोई जिराफ भी क्यों ना आ जाए, वह उसको भी शिकार करने के लिए उस पर टूट पड़ता है। और उसे पता होता है कि जिराफ की एक लात पड़ने से उसकी मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी वह उसका शिकार करता है क्योंकि उसे अपनी भूख मिटानी होती है। और दोस्तों, हमें भी अपनी ज़िंदगी में भूख मिटाने के लिए रिस्क लेना अति आवश्यक है। भूख वह नहीं जो खाने के बाद मिट जाए। भूख ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी सफलता क्यों ना हो, कोई भी मंजिल क्यों ना हो, उसे प्राप्त करने के लिए कोई सी भी बीच में बाधा आ जाए, उसको हमें रिस्क लेकर वहीं खदेड़ देना चाहिए। और दोस्तों, शेर की तरह बनने के लिए हमें रिस्क लेना अति आवश्यक है। रिस्क लेने पर हम हमारी ज़िंदगी में कोई सा मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, शेर की तीसरी खासियत यह होती है कि उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास रहता है। जब शेर जंगल में अकेला घूमता है तब वह बस मन में एक यही बात सोचता है कि सामने कोई सा भी जानवर क्यों ना आ जाए, मैं उससे नहीं हारूंगा। सामने अगर उसके सामने एक बड़ा हाथी भी, विशाल हाथी भी क्यों ना आ जाए, तो वह उसे मार डालने की शक्ति रखता है। चाहे हाथी कितना भी विशाल क्यों ना हो, वह उस पर टूट पड़ता है। और हाथी इतना दमदार होने पर भी उससे नहीं जीत पाता। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी पर विजय हासिल करने के लिए अपने ऊपर विश्वास करना ज़रूरी होता है। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। खुद पर पूरा विश्वास होगा तभी हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकेंगे। और 100% विश्वास के लिए हमें फिज़िकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो दोस्तों, शेर की चौथी खासियत यह होती है कि शेर की पकड़ बहुत मजबूत होती है। अगर शेर अपने शिकार को अपने पंजों व जबड़ों से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, तब वह उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि शिकार की मौत ना हो जाए, वह उसके सांसें ना रुक जाए, या फिर तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो पूरा घायल ना हो जाए। इसी प्रकार हमें भी अपनी पकड़ इतनी मजबूत रखनी चाहिए कि हमें जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उससे कैप्चर करने की पावर इतनी तेज़ होनी चाहिए कि हम उसे झट से कैच कर ले। और जब शेर और हिरन की रफ्तार में बहुत अंतर होता है। हिरन की रफ्तार होती है 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह दौड़ता है, और शेर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। फिर भी शेर हिरन का शिकार कर लेता है। क्योंकि हिरन के मन में शेर के एटीट्यूड के डर का खौफ छाया हुआ रहता है, इसलिए वह भागते समय पीछे मुड़ कर बार में देखता है, और शेर सीधा अपने लक्ष्य की ओर टारगेट करके उसके पीछे भागता है। वह पीछे कभी नहीं देखता, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देता है और उसके पीछे दौड़ता है। फिर शेर उसका शिकार कर ही लेता है। दोस्तों, शेर की पांचवी और सबसे रेयर खासियत होती है शेर की फोकस पावर। शेर की फोकस पावर इतनी मजबूत होती है, शेर कभी भी सीधे शिकार नहीं करता। पहले वह अपने शिकार पर कुछ मिनट तक फोकस करता है, फिर वह समय मिलने पर वह अपना पूरा फोकस उस शिकार पे डाल देता है और अपनी पूरी जी जान के साथ, अपने पूरे दम के साथ उस शिकार के पीछे भागता है और वह उसका शिकार कर लेता है। कभी कभी उससे चूक जाता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। फिर वह दूसरी बार वापस से प्रयास करके उसका शिकार कर लेता है। दोस्तों, हमें भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए पहले अपना गोल बनाना पड़ेगा, फिर उस गोल पर पूरा फोकस उस गोल पे डालना पड़ेगा। क्योंकि हमारी फोकस पावर जितनी मजबूत होगी, तभी हम अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मशहूर माने जाएंगे। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे प्रार्थना सभा में बैठे हैं और आपको कह दिया जाए कि अनाउंस हो जाए कि पीछे 100 हाथी आ गए, तो यहाँ पे किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 100 हाथी आ गए, किसी को भी रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे उसी समय अनाउंस हो जाए कि एक शेर आ गया है, तो सभी के दिल ज़ोरों से धड़कने लग जाएंगे सभी। और यहाँ पे गेट बंद कर दिए, सभी क्लासों के गेट बंद कर दिए जाए, तब सब इधर उधर भागने लग जाएंगे। क्यों? शेर का इतना डर क्यों है? हाथी का भी तो होना चाहिए। हाथी भी तो कितना मजबूत होता है, कितना बड़ा होता है। शेर तो 1 को मारेगा, 2 को मारेगा, 5 को मारेगा, 10 को मारेगा, 20 को मारेगा, ज़्यादा नहीं मारेगा। लेकिन हाथी यहाँ पे भाग के सबको कुचल डालेंगे, सबको मार डालेंगे। हाथी से ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन
फिर भी हाथी के प्रति सभी की मेंटलिटी ऐसी हो गई है, सभी की थॉट ऐसी हो गई है। शेर के प्रति शेर को लेकर, शेर के एटीट्यूड को लेकर सभी की मेंटलिटी ऐसी हो गई है। इसलिए हमें एटीट्यूड रखना चाहिए तो शेर जैसा रखना चाहिए कि सब हमें सलामी ठोके, गीदड़ों जैसा नहीं कि सब हमें लाठियाँ मारे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।